बैन से परेशान हुआ ड्रैगन। 118 ऐप्स पर बैन ने चीन को किया परेशान। बैन के बाद चीन को याद आए टैगोर और योगा। कहा भारत से हमारे रिश्ते 1000 साल पुराने, हम भारत को खतरा नहीं मानते। भारत सरकार द्वारा चीन के 118 और ऐप बैन करने के बाद शी जिनपिंग सरकार परेशान है। मुश्किल वक्त में से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, भारत में योग और आमिर खान की फिल्म दंगल याद आ रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो भारत ने अमेरिका के इशारे पर ऐप्स को बैन किया है। चीन ने कहा भारत से हमारे रिश्ते 1000 साल पुराने हैं और दोनों देशों के नागरिकों को करीब आने का मौका देना चाहिए। चीन का पहला बयान। भारत द्वारा 118 चीनी ऐप पर बैन के बाद चीन की तरफ से पहला बयान उसके कॉमर्स मिनिस्ट्री का आया। मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फिंग ने कहा कि भारत ने गलत इरादे से चीनी कंपनियों पर कार्रवाई की है। यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के नियमों के खिलाफ है। फिंग ने कहा कि चीन मांग करता है कि भारत इस मामले में अपनी गलती सुधारे। कारोबारी रिश्तों का फायदा दोनों देशों को होगा, लेकिन सही माहौल जरूरी है। इस बैन से दोनों पक्षों को ही नुकसान होगा। दूसरा बयान। भारत के एक्शन पर चीन की तरफ से दूसरा बयान वहां के विदेश मंत्रालय का आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनियांग ने बयान के नाम पर एक तरीके से भाषण दिया। कहा एक तरफ बैन लगाकर भारत अपने नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है और चीन कंपनियों को भी घाटा हो रहा है। हुआ ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि जिस दिन भारत ने बैन का फैसला लिया उसी दिन अमेरिका ने दूसरे देशों से भी ऐसा करने को कहा। क्या इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं? भारत से रिश्ते हजारों साल पुराने। चुनियांग ने आगे कहा ये सभी को याद रखना चाहिए कि भारत और हमारे करीबी और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। भारत और चीन प्राचीन सभ्यताएं हैं। कुछ वक्त के फायदे के लिए कदम उठाने से पहले हमें विश्व की तरफ देखना चाहिए। हम पड़ोसी हैं। दोनों देशों के रिश्ते 1000 साल पुराने हैं। रविंद्रनाथ टैगोर चीन में बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा चीन में योग और दंगल मूवी काफी पसंद किए जाते हैं। हमारे जहन में ये कभी नहीं आया कि भारत हमारे लिए खतरा बन सकता है। उम्मीद है भारत इसे समझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।